वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। दोस्तों ये वो चैनल है जहां पे 3D में आपको कोरोना का पूरा डिटेल कंटेंट मिलता है। अगर अभी भी आपने ये चैनल नहीं देखा है बॉस, चैनल एक बार जरूर देख लेना। वहां पे आपके काम की हर एक चीज इम्प्लीमेंट यानी कि हर एक चीज दी हुई है, जिसको देख के सीख के आप अपने काम में आपके प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है ये है पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बाथरूम का डिटेल में प्रॉपर तरीके से ओवरकास्ट HDRI की मदद से लाइटिंग किया था, जहां पे मैंने सीलिंग पे कुछ डिस्क लाइट और रेक्टेंगल लाइट यूज की थी। ठीक है, और फिर आज का जो वीडियो है दोस्तों पार्ट 2, उसके अंदर हम लोग बाथरूम का पूरा डिटेल में शेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर शेडिंग आप हर वीडियो में करते हैं उसी तरीके से होगा? नहीं बॉस, ये वाला शेडिंग अलग है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैप्स यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डिफ्यूज के अंदर हम लोग कैसे मैप्स यूज कर सकते हैं, बम्प के अंदर नॉर्मल बम्प कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हिडन पैरामीटर आज आपको देखने मिलने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करना है, आपको शांति से पूरा वीडियो देखना है। अब अगर आप अपना क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आधा एक घंटा तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो बस अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक बार हम लोग चैनल पे नज़र मार लेते हैं। ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो, हमारे चैनल के ऊपर हमने बहुत ही वेरिएशन में कंटेंट रखा हुआ है, भले वो कोरोना डेकल हो, फ्लोर जनरेटर हो या फिनिक्स, किचन का लाइटिंग हो, HDRI लाइटिंग हो या फिर मटेरियल, ये सारा चीज यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लोर किया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक एक वीडियो ओपन करना है और अच्छे से देखना है। और ये सारा कंटेंट देखने के बाद लगता है बॉस सर हमको भी कोरोना सीखना है, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ अपना दिया हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करो या मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं कोरोना के ट्रेनिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा पूरा ट्रेनिंग लाइव रहेगा, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं रहेंगे। आपको अगर कोरोना डिटेल में सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ, हमारे बाथरूम का शेडिंग। देखो वीडियो को आज मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अंदर आने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइल, हमारा वही लाइटिंग का फाइल रीओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हमने, देखो फाइल ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, जो कहानी हमारी पार्ट 1 में पेंडिंग थी वहीं से मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ। वहाँ पे मैंने लाइटिंग जितने भी प्लेस कर दी थी वही लाइटिंग यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सपोजर प्लस माइनस करके देख लेंगे, नहीं तो शेडिंग पे हमको काम करना। ठीक है, चलो ये देखो फाइल ओपन हो गया है वीडियो लोग। अब यहाँ पे क्या है, मैं एक बार इंटरेक्टिव करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में और आपके मन में कोई शंका ना रहे। चलो इसको मैं कर सकता हूँ 1 के मतलब 1000। अब इसको मैं इंटरेक्टिव रेंडर मारता हूँ, तो इंटरेक्टिव रेंडर हो रहा है। देखो यार, आप लोगों को अगर मेरा दिया हुआ कंटेंट, मतलब कि मेरा दिखाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट वीडियो का ही लाइटिंग है, इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ पे सेटिंग्स की वही है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैंने ब्लूम ऑन कर दिया है, जिससे मुझे ये जो लाइट यहाँ का अगर मुझे ब्लूम चाहिए तो वो मिल जाएगा। और शार्पेन मैंने यहाँ पे ऑन करके दैट्स इट। बाकी तो सब कुछ वही है, फिल्मिंग भी उतना ही है और एक्सपोजर भी उतना ही है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज की कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अब सबसे पहले हम जाएंगे सीलिंग के ऊपर। अपना फंडा बहुत सिंपल है बॉस, जो सबसे बड़ा सबसे पहले दिखता है उसको निपटा डालो। अब मैं सीलिंग के ऊपर ये नया मटेरियल डाल देता हूँ, कोरोना फिजिकल मटेरियल लिया है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों कलर में लूंगा कोरोना बीट मैप। दोस्तों ले तो आप ये वाला भी बीट मैप सकते हो, ऐसा कोई नहीं, कहीं लिखा नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते हो, लेकिन बेचारे कोरोना वालों ने इतनी मेहनत से बनाया है तो फिर हम अगर उसको क्यों यूज करें। ठीक है, ये रहा हमारा बीट मैप, कोरोना बीट मैप। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देता हूँ
मेरे पास कुछ मैप्स हैं। देखिए, जो मैंने सीलिंग के लिए और हमारे टाइल्स के लिए ये कंक्रीट फिनिश मैप है। ठीक है, ये मैंने निकाला है हमारे टाइल के लिए। और फिर ये मैंने एक निकाला है आइवरी कलर, हमारा बेस कलर। ठीक है, ये हमारा बेस कलर का काम करेगा। देखो जो इसमें से टेक्सचर दिख रहा है ना। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, ये जो बेस कलर कौन सा था, ये वाला है मेरे ख्याल से। तो इसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ मैप अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया है मैंने, ओनली मैप अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है ना, कलर बहुत अजीब आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कलर करेक्शन किस लिए दिया है, कोरोना का कलर करेक्टर यूज करो कि जनरल का कलर करेक्शन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कलर करेक्शन जनरल का यूज करता हूँ क्योंकि मेरी आदत क्या है, मैं वीरे और कोरोना भाइयों, मैं वीरे और कोरोना दोनों में काम करता हूँ। तो क्या है कि ऐसे टूल या ऐसे ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जहाँ पे कंफ्यूजन कम हो। आप कोरोना में कोरोना कलर करेक्टर है, वीरे में जाके वीरे का कुछ अलग अलग मेरे चाहिए नहीं। दोनों के बीच में मैक्स को कलर करेक्शन दिया है, हम भी अच्छे से करते हैं, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि इस सीन को मैं वीरे में भी लाइटिंग करके दिखाऊं, तो सर आप मुझे बताओ कि सर कोरोना में क्या डिफरेंस है और वीरे में क्या डिफरेंस है, आप मुझे लाइटिंग करके बताओ। तो मुझे आपको कमेंट करना है। अगर आप चाहते हो कि ये बाथरूम वाला जो सीन है मैं आपको वीरे में भी लाइटिंग करके दिखाऊं, तो मुझे कमेंट करके बता देना। इसी सीन को मैं आपको वीरे में भी लाइटिंग करके दिखाऊंगा और फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा कलर करेक्शन। कर दो कीप होल्ड। और यहाँ पे इसको यू को मैं कम कर दूंगा क्योंकि ऊपर का येलो टिंट बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को, वो नहीं चाहिए। और सेचुरेशन भी बहुत ज़्यादा येलो, मतलब इतना येलो नहीं, मुझे इसको वाइट की तरफ ही रखना है, इसलिए मैं इसको रीजन करता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रीजन करके। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो उसके अंदर का जो बहुत ज़्यादा येलो येलो चीज़ दिख रहा था वो ना दिखे। और यहाँ पे अगर अभी भी कलर बहुत ज़्यादा आइवरी या येलो दिख रहा है तो मैं इसका जो गामा है इसको बढ़ा दूंगा, तो वो थोड़ा सा वाइट की तरफ आ जाएगा। मुझे प्योर वाइट भी नहीं चाहिए लेकिन इतना येलो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बाकी की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा ज़्यादा डार्क येलो में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, ये वाइट की तरफ आ गया। अब आप बोलोगे सर इसका मैप, बाकी का मैप देखो, मेरे पास ये जो रफनेस है ना, इसके लिए एक मैप है, तो वहां पे जाऊंगा मैं कोरोना बिट मैप। और इस रफनेस के अंदर यहाँ पे देखो, ये हमारा डिफ्यूज था और ये है इसका रफनेस का, और ये इसका आई थिंक स्पेक्युलर मैप है जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रफनेस की। ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसको अभी आपको बोलोगे सर इसमें कुछ इतना तो डिफरेंस आ नहीं रहा है, मैं अगर आपको इसको इन्वर्ट करता हूँ, ये देखो दिख रहा है, तो बस मैंने सिर्फ और सिर्फ उस मैप को इन्वर्ट किया। ओके, ये जो रफनेस का जो मैप मैंने यहाँ पे लोड किया है इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया है, तो मुझे ये जो इसका रफनेस था वो प्रॉपर दिख रहा है। और अभी मेरा थोड़ा सा डिनोइजिंग, इंटरेक्टिव में डिनोइजिंग ऑन करके रखा है, इसलिए वो पैटर्न आपको नहीं शो होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोस्तों एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि देखो, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है कि शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे यूवी नहीं है, तो यूवी मैप आपको डाल देना है। और यूवी डब्ल्यू मैप ये रहा, और यूवी डब्ल्यू मैप को आपको सेट करना रहेगा। मैं इसको फिलहाल 6 और 6 करके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पे पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये दिख रहा है। फंडा बहुत सिंपल है, चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो कोई भी चीज़ बनाना आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे सीलिंग रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे दूसरा जो सबसे मेजर पार्ट है, यहाँ पे या तो आप फ्लोरिंग का शेडिंग कर लो या फिर ये जो दोनों तरफ के टाइल्स है उसका, तो किसी का भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, वॉल्स को ले लेता हूँ
टाइल्स को ले लेते, चलो ना, फिर आप बोलोगे सर आप ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ टाइल्स को ले लेते हैं, जिसका बाउंस अगर ऊपर होगा तो मुझे वो पता चल जाएगा। तो ठीक है, फ्लोर बनाओ, वॉल बनाओ, टाइल्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने फ्लोर जनरेटर से बना के रखा है, ठीक है। देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये फ्लोर जनरेटर से मैंने इसको बना के रखा है। तो अब एक क्या करते हैं, इसको हम लोग, चलिए मैं इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। और अच्छा, कैमरा लॉक नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा पंगा होता है तो कुछ नहीं करना है आपको, आपके कैमरा एंगल में जाना है, रेंडर सेटिंग में जाना है और यहाँ पे इसको लॉक कर देना है रिपोर्ट। फिर आप भले दुनिया के किसी भी कोने में घूमो, आपका व्यू तो यही रेंडर होगा। ओके चलो, ठीक है। मैं अब यहाँ पे कोरोना बिटमैप लोड करूँगा और यहाँ पे लूँगा मैं कॉन्क्रीट वाला जो मेरा आइवरी मैप, ये ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, ये देखिए। और इसके अंदर हमको चाहिएगा रफनेस का मैप, या फिर ये जो फ्लोरिंग होगा ना, ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव ज़्यादा होगा, तो मैं इसको बिना मैप के भी मैनेज कर सकता हूँ। मुझे मैप की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसको क्या करना है, रिफ्लेक्टिव करना है। और मैप के थ्रू करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और IOR अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लग रहा है यहाँ पे। सिर्फ जो ज़रूरत लग रही है वो मुझे यहाँ पे कलर करेक्शन की लग रही है। तो जनरल में जाना है और कलर करेक्शन को लेना है। कलर करेक्शन को हमको लेके इसको कीप होल्ड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैप देख लेते हैं हम, ये अच्छा सही से आ रहा है, मुझे तो लगा कि सही से नहीं आ रहा। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा येलो है, थोड़ा सैचुरेशन कम कर देंगे। येलोनेस तो ठीक है, मुझे उसका ह्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो रेडिश टिंट जो था वो नहीं निकालना, वो भले रहे, भले सैचुरेशन कम हो जाए इसका, और कुछ ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ब्राइट नहीं करेंगे, इसको कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे। ओए साला 0.6 बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, 0.9 1 में देखते हैं क्या आ रहा है। ये ऐसा है, तो मैं इसको करता हूँ 0.9, ठीक है, ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। फिर लगेगा तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर बढ़ा देंगे। अगर ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट देखने के बाद समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे इसके अंदर बम्प भी चाहिए। ये जो रफनेस सॉरी, ये जो रफनेस दिख रही है बिल्कुल सरफेस रफ नहीं है, इसमें अगर मैं बम्प ऐड करता हूँ तो क्या होता है, बम्प के अंदर मेरे पास नॉर्मल बम्प होगा। दोस्तों देखो, अगर आपके पास भी इस तरह का ब्लू कलर का कोई मैप है तो दोस्तों ये होता है नॉर्मल। इसको आप डायरेक्ट जो है, ये जो नॉर्मल बम्प है, इसको आप डायरेक्ट बम्प में अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको चाहिए कोरोना नॉर्मल, और उसके अंदर चाहिए आपको कोरोना बिटमैप, और फिर इस तरह का आप कोई भी मैप हो उसको आप लोड करवा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये जो एरर आ रहा है, नॉर्मल मैप अपीयर्ड टू यूजिंग इनपुट इमेज विद इनकरेक्ट गामा, तो भाई मुझे पता है कि भाई गामा गलत है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड गामा टू इनपुट कर दो, वो ठीक हो जाए। ओके, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया। अब बम्प ऐड करके यहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं, इसका जो रफनेस था वो कम हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर क्लियर कोट थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, तो पॉलिश जो टाइल्स को पॉलिश करते हैं ना, वैसा फीलिंग आएगा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। या फिर एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं इसको बढ़ा के रफनेस को बढ़ा सकता हूँ, मतलब कि
क्लियर कोट अमाउंट को 1 कर दूंगा और रफनेस जो क्लियर कोट का है उसको ब्लर कर दूंगा, तो भी वो एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब हमने उस फ्लोरिंग को पॉलिश कर दिया, ठीक है, ये ऐसा फील देगा। ओके, चलो ये भी हमारा क्लियर है। अब यहाँ बचेगा हमारा वॉल। देखो दोस्तों, देखते ही देखते हमारा सीलिंग और फ्लोरिंग ये दो तो चीज हो ही गया है। अब बचा सिर्फ वॉल। अब वॉल का यहाँ पे मैं शेडिंग करूंगा, उसके बाद बच क्या है कबाट। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं सिस्टमेटिक काम करता हूँ तो इस तरह का एक व्यू बनाने कितना सिंपल और कितना आसान है। अब ये सारी चीज मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो वे ऑफ स्टाइल है, जो चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, फंडा है, वो बहुत ही क्लियर है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट, आपके फंडा सब क्लियर रहे, तो बस व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब मैं क्रिएट क्या करूँगा, हमारे टाइल्स। अब टाइल्स के अंदर दोस्तों क्या है कि चलो देखते हैं क्या है। टाइल्स में भी ना दोस्तों यही मैप हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये जो इतना रिफ्लेक्शन है ना, वो हमें थोड़ा सा कम चाहिए। देखते हैं इसकी क्या होता है। चलो तो मैं क्या करूँगा कि सेम जो मैंने मैप क्रिएट किया है इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और तो नाम दे देता हूँ वॉल। चलो ना, तो यहाँ पे इजी रहेगा, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो गया। सामने की तरफ भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और देखते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं, नहीं तो बेड़ा गर्द हो जाना इसका, क्रैश हो गई तो। अब देखो यहाँ पे जो क्या बोल सकते हो आप, रफनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे इसका जो मैप है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। स्मूथ कंक्रीट, ये है ओके। अभी आप बोलोगे सर आप मैप क्यों यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने नहीं किया, यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, अब जो रिफ्लेक्शन आएगा विदाउट मैप, अगर कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा था कि वो ओवरऑल रिफ्लेक्शन दे रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कोट भी कम कर दूंगा। मेरा फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इतना पॉलिश रफ जो टाइल्स जो होगा ना वो इसका वो रफ होगा, पॉलिश क्या होगा लेकिन रफ। अब देखो मैप, अगर आप रफनेस है या बम्प पे कोई भी स्लॉट के अंदर अगर आप मैप यूज करते हो तो दोस्तों क्या है कि उसमें आप बोल सकते हो कि आपको पर्टिकुलर कौन से एरिया में कौन से ऑब्जेक्ट का कौन सा एरिया रफ चाहिए और कौन सा एरिया क्लियर चाहिए। तो वो हमें क्या है कि अगर हमारे पास अच्छे से मैप होंगे ना तो वो हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे सरफेस पे इवन रिफ्लेक्शन जनरेट हो, ठीक है। तो वो इवन रिफ्लेक्शन जनरेट ना हो और इसीलिए हमें रफनेस मैप की ज़रूरत पड़ती है। चलिए ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ मैंने जो फिलहाल आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फिलहाल तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत लग नहीं रही। इसको मैं बड़ा रेंडर मार के आपको डिटेल दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो बेसिक मतलब जो चीज़ें मोटी मोटी दिख रही है उसको हम लोग फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वॉल हो गया, सब कुछ हो गया। परफेक्ट मिरर मुझे बनाना है, परफेक्ट मिरर बना लेंगे। चलो ये बना लेते हैं। अब इसमें फिलहाल रफनेस और अगर कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे भी इसको इन्वर्ट कर दूंगा ना, तो इसमें रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। अब इन्वर्ट करने से क्या होगा, जो
ब्लैक एंड व्हाइट एरिया था वो रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला है। अभी हम लोग बनाते हैं वुडन, ठीक है। तो वुडन के लिए क्या, ये रहा हमारा ये क्या है इसको देख लेते हैं। कैबिनेट जो इसमें ये जो बनाए हुए हैं फ्लोट जनरेटर से ये भी क्रिएट हुए हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे कोई अच्छा सा वीनियर अप्लाई करेंगे, कोरोना बिटमैप, और ये भी है और ये भी है, कलेक्शन पार्ट एक्सेसरीज, और ये है एक्सेसरीज, ये है हमारा वीनियर। ओके, बस ये इसमें अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करते हैं। रफनेस को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ पीछे, मतलब थोड़ा रिफ्लेक्शन अच्छे से दिख जाए। ओके, और मैं यहाँ पे भी इसी को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे यूवी अप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे UVW ठीक है, और कर देंगे बॉक्स, तो हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ओके, एक बार एक्स करके देखते हैं, हाँ वाई में चलो मैं एक काम करता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर मारता हूँ और देखता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, वुडन तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो फिलहाल जो चीज़ें जा रहा है मटेरियल वॉल के ऊपर, उसके जैसे ही हमको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो इतना ये रेडिश आ रहा है इसको कम कर लेते हैं हम लोग। कोरोना कलर करेक्शन कीप ओल्ड, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सैचुरेशन कम कर लो इसका, बहुत ज़्यादा ये जो रेडिश टिंट है वो कम हो जाएगा और कुछ। गामा भी इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चाहिए, अगर फ्लैट लगे तो ये मैं कॉन्ट्रास्ट इसलिए ऐड कर रहा हूँ जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लैंड ना हो जाए, इवन टोन में ना चली जाए, ठीक है। एक जैसा टोन हो जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रही, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको ठीक कर देते हैं हम लोग। करना क्या है इसका, तो थोड़ा सा रफनेस को हम लोग कम कर देते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया लगता है, 0.3 काफ़ी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर वेरिएशन क्रिएट करूँगा। अब वेरिएशन कैसे क्रिएट होगा दोस्तों, कि हम लोग यहाँ पे कोरोना मल्टी मैप लेंगे, कोरोना मल्टी मैप, और इसको मैं कर दूंगा कीबोर्ड। तो ये देखिए ये आ गया वेरिएशन, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे। अभी इसको मैं कर दूंगा मैस एलिमेंट, तो ये सब में मुझे वेरिएशन दे देगा। और यहाँ पे 6 आइटम है, तो ये सब जगह पे मैं इसको ही इंस्टेंस कर दूंगा, ठीक है। इसको इंस्टेंस कर लेंगे और इसको इंस्टेंस करने के बाद मैं यहाँ पे गामा में वेरिएशन दे दूंगा 1 देना है, 2 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जितना भी है यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही सिंपल तरीके से आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। जितना सिंपल तरीका आप आजमाओगे उतना आपका जो इमेज है वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उससे रिजल्ट क्या आने वाला है। हमेशा जो चीज़ें करते हो वो क्यों कर रहे हो वो अगर पता होगा तो एंड रिजल्ट आपका जो आप सोच रहे हो वही है, ठीक है। ये तो जोरदार लाइन बन गई ने, जो आप सोच रहे हो, मतलब जो आपको पता है कि क्या होने वाला है, अगर आपको कर रहे हो तो वही होगा जो आप होने वाला है। क्या बात, क्या बात, पता नहीं क्या लाइन बनी, जाने दो, इग्नोर करो। चलो अब क्या बचा हमारा, ये तो हो गया इसका टॉप के ऊपर भी मैं यही मैप डाल दूंगा, कंक्रीट वाला या फिर फ्लोरिंग वाला डालना है।
रफ रफ ही डालते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, वो रफ मैप ही होगा। इसको ही मैं डाल रहा हूँ। इसको पकड़ लिया था भाई, कंट्रोल जेड को। चलो ये वाला टॉप पकड़ दें, इसको इसके ऊपर लिख दें, ठीक है, दिख रहा है। अगर ये रफ वाला नहीं चाहिए तो फ्लोरिंग वाला डालते हैं, मेरे हिसाब से फ्लोरिंग वाला डालते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें क्या है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और ये सब है, तो ये मैप टॉप अच्छे से। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे जो चीज़ पेंडिंग है वो यहाँ का अंदर का सेल्फ होगा ना, ये वाला। ओके, तो इसके अंदर हमको इसी वुडन को डाल देना है और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो गया। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगा जेट, और मल्टी मैप लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी कर दो। फालतू में लोड क्यों देना है सिस्टम, ठीक है। मैंने कॉपी लिया है और इसका जो मैप है इसमें 0.7 करता हूँ, थोड़ा डार्क, इतना नहीं, जिससे मुझे वो वहाँ पे इसका जो वेरिएशन है वो मुझे पकड़ में आ जाए, और कोई बात नहीं। देखो अब अगर आपको इतना यहाँ तक का शेडिंग, अगर दोस्तों अगर आपको क्लियर है कि कैसे यहाँ तक हमने लाइटिंग की है, यहाँ तक कैसे शेडिंग हुआ है, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना वीडियो के ऊपर और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी यहाँ पे इस स्टेज के, अगर मैंने आपको कहा था कि लाइटिंग में अगर हेरफेर करने की जरूरत पड़े तो करेंगे, नहीं तो सिर्फ एक्सपोजर से चीज़ों को ब्राइट करेंगे। अब मैं यहाँ पे देखो सिर्फ एक्सपोजर से ही इसको हैंडल करूँगा, 0.38 तक लेके जा रहा हूँ, इसको 0.4 तक भी लेके जाऊँगा, तो ये देखो ब्राइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे जो बैकग्राउंड का इमेज है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको ठीक करते पहले, उसको डिस्टर्ब इन द सेंस वो कलर जो है ना ग्रीन बहुत अजीब अलग ही जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा येलोइश कर देते हैं। सैचुरेशन कम कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि इस ग्रीन जो इतना भड़क रहा था ना वो नहीं चाहिए। ये थोड़ा ठीक है, सैचुरेशन कम करना है तो कर दो, ठीक है। और इमेज का इंटेंसिटी अगर आपको अभी ज़्यादा लग रहा है तो कम कर दीजिए, ये नहीं, और फोटो नहीं करना है। इंटेंसिटी मिलेगा आपको यहाँ पे 0.08 कर दो, ओके। 0.1 ही ठीक है, 0.1 ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें बन गई है। अब ये जो इंटेंसिटी मुझे ज़्यादा लग रही है तो इसको कम कर देंगे, इसमें फिलहाल कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और इसका इंटेंसिटी कर देंगे हम लोग 1, ठीक है। अगर चलो फिर तो वो लाइट मिक्स में देखेंगे और किसी का इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना है। अभी फ़िलहाल जो शेडिंग बचा है उसको कंप्लीट करते हैं फटाफट, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे मिरर जो है ये 2, इसका शेडिंग बना लेता हूँ। अब मिरर बनाना बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान। आसान कैसे? अरे यार सब कुछ बनाना आसान है अगर सही से बनाओ तो। ये देखो बन गया, परफेक्ट मिरर बन गया, क्लियर है। चलो अब चलते हैं हमारे बाथ टब के ऊपर। चलो ये भी आ जाए, इसको भी हम लोग नया शेडर ले लेते हैं, और इसका जो रफनेस है इसको मैं कम कर दूंगा तो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, और कलर इसका ले लेंगे हम लोग कोरोना कलर, जो थोड़ा सा येलो स्क्रीन में होगा। येलो पहले तो डार्क करो इसको, और हल्का सा येलो, हल्का तो क्या येलो स्क्रीन में रखें इसको। सैचुरेशन बढ़ाओ, सैचुरेशन बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक वो काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब ब्लेंड हो रहा है, वो एकदम प्योर नहीं कर देने का वाइट, उसको थोड़ा सा सैचुरेशन डाल दोगे ना तो वो चीज़ अलग ही लेवल पे निकल के आएगी।
ठीक है, बचा क्या हमारे पास, ये दो और ये दो। तो इसका मैं कॉपी कर रहा हूँ और जो हमारे बेसिंग है यहाँ के, इन दोनों के ऊपर मैं अप्लाई कर, ठीक है। और लग रहा है कि ज़्यादा है तो उसको सैचुरेशन जो है उसका कम, बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कम, चलो ठीक है। मतलब इतना आप देख लो, आपके सीन के, आपके लाइटिंग के हिसाब से आप उसको चेंज कर लो। सेम चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसका जो रिफ्लेक्शन है बढ़ा दूंगा, IOR बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, यही चीज़ चाहिए थी मुझे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको जो अभी तक मैंने यहाँ पे शेडिंग में करके दिखाया है आपको पसंद आया है और समझ आया है। पसंद तो दूसरी बात है, समझ में आया है, क्योंकि अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तभी ना तो बॉस आप वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को। तो देखो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको, लेकिन ये बातचीत करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे जानना है आप लोगों से कि भाई हम लोग जो कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करते रहना और जो भी आपके दोस्त यार है उनको शेयर करते रहना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं चीज़ों की तरफ। चलिए अभी यहाँ पे जो एसेसरीज है जो ब्लैक मेटल की हैं उसको हम लोग कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले तो मैं एक मटेरियल बना ही लेता हूँ। बना क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल दूँ और इसको मैं बना, चलो करता हूँ इसको 0, इसको करता हूँ 2 और रफनेस को करता हूँ 0.2। ये मेरा एकदम सटीक पैरामीटर है जो मैं ब्लैक मेटल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसको ग्लास को कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर डाल देता हूँ, मैं ग्लास हाइड कर देता हूँ फिलहाल। ये हो गया। शावर के ऊपर भी डाल दो, ये जो हमारे नल हैं इसके ऊपर भी डाल दो, फिर अगर मुझे लगेगा कि अलग से कुछ करना है तो देख लेंगे, फिलहाल तो डाल दो। ऊपर ये वाला है जो इसके ऊपर चेंज करने की ज़रूरत लगेगी तो करेंगे, लेकिन फिलहाल तो एक जैसा ही मेटल डाल दो। एक जैसा मेटल आता नहीं है लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। इसमें कितना रफनेस, कितना क्लियर मुझे चाहिए वो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है ये ग्रुप है कि क्या है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। फिलहाल तो इनको पकड़ के मैं सारे लाइट के ऊपर जो है यही मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, ओके। और रही बात हमारे इस ब्लेंड्स की, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है जो पट्टे वाला, इसके ऊपर हम लोग सेम यही ब्लैक को अप्लाई कर देते हैं। एक मिनट देखते कि वहाँ पे क्या है, फिर अप्लाई करेंगे ये पूरा ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और रीजन मार लेते हैं। ये वाला मैप मैंने अभी तक नहीं चेंज किया तो देख लेंगे। और जो ग्लास पीछे हमने क्रिएट किया था उसकी फ्रेम, विंडो की फ्रेम, उसको भी हमको मेटल का ही क्रिएट करना है, ब्लैक। चलो तो अब देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमने सारे मटेरियल्स जो भी देने थे वो दे दिए। अब यहाँ पे कोई गैप आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, अल्फा देखें, ठीक है। तो उसको पैक करना पड़ेगा। गैप कैसे आ गया भाई,
हमेशा आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, नहीं तो जैसा अभी मेरे सीन में प्रॉब्लम आया वैसे आपके सीन में भी आ सकता है। ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा, फिलहाल एक बॉक्स ले लेता हूँ और वो बॉक्स जो है वो यहाँ पे डाल, इससे ज़्यादा फिलहाल कोई चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये देखो, हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा लग रहा है ओवरऑल बाथरूम। ये चीज़ हो गया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको मेंटली क्रिएट करना है तो उसका अलग से पकड़ के सिर्फ डाल देना है। पेबल्स बाकी रह गए। ये तो सिलेक्ट कर लो यार, ग्रुप ये नहीं, बंद करता हूँ मैं और सिलेक्ट सिमिलर, सब कुछ ही आ गया इसमें। ठीक है, तो मैं ये इतने सिलेक्ट कर लेता हूँ पेबल्स और नया मटेरियल लेके इसके ऊपर डालूंगा मैं, क्योंकि ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कोरोना कलर लूँगा जिसको डार्क करेंगे हम लोग थोड़ा सा, और सैचुरेशन रखूँगा मैं उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमको ज़रूरत है, अगर ज़्यादा ब्राइट रखूँगा ना मैं तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा ब्राइट रख एक बार इंटरेक्टिव मारते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। क्या करेंगे, इसको थोड़ा और डार्क कर देंगे अगर जरूरत पड़े। 100 यही साला ज़्यादा हो गया। 150 एकदम ब्राइट हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो दिखेगा नहीं। ठीक है, ये 150 ओके। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ का जो बाकी है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सीलिंग पे जो मैप यूज़ किया है ना वो डाल देते हैं। ठीक है, सीलिंग पे जो हमने मटेरियल यूज़ किया है उसको कॉपी करो, या फिर इसको आप सिंपल एकदम सिंपल खाली कलर कोरोना कलर कर दो तो भी चलेगा। कोरोना कलर की बोल्ड ये रहा, और तो 180 के आसपास ले लो और सैचुरेशन बढ़ा दो करीब 10 के आसपास, और कलर ले लो येलो। आप टोटल येलो की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है और रेड की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, तो 20 कर देते हैं। ब्लाइंड मतलब सिमिलर ले लेना, ऊपर नीचे की तरफ ब्लाइंड हो जाए और तो कुछ। चलो 180 कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भी अगर बम्प और ये सब चाहिए तो आपको यहाँ पे दिया हुआ ये मैप, वो इसके बम्प के नॉर्मल मैप में डाल सकते हैं और आ जाएगा। देखो अभी काम करते हैं, मैं इसका थोड़ा सा बड़ा डिटेल रेंडर करता हूँ और ओवरराइड हटा देता हूँ, तो जितने हमारे प्रॉप्स का शेडिंग है वो भी आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कि कैसा इमेज आ रहा है। परफॉर्मेंस ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड हिडन, कंट्रोल एस, फाइल सेव कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, लाइट मिक्स ऐड करेंगे और ऐड हिडन लाइट। चलो इंटरेक्टिव होने देते हैं। अब ये इंटरेक्टिव हो रहा है, तब तक मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। देखो दोस्तों एक चीज़ है कि काफ़ी सारे यूज़र्स मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर सॉफ्टवेयर कौन सा अच्छा रहता है, वीरे अच्छा रहता है, कोरोना अच्छा रहता है, D5 अच्छा रहता है, ल्यूमिन में सर इतना अभी तो एक कमेंट आया था कि सर 3ds Max तो पुराना हो गया एनिमेशन के अंदर, लोग ल्यूमिन और इसके अंदर एनिमेशन करके निकाल रहे हैं। तो यार देखो सॉफ्टवेयर कोई भी ख़राब नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर का क्वालिटी प्लस और माइनस। मैं बोल रहा हूँ कि जो यूज़र
डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर कि वो कितने अच्छे से वो जो टूल को यूज़ कर रहा है। सॉफ्टवेयर क्या है, टूल्स है ना सारे, ठीक है। वीरे आप लोग यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है तो आपको कंफ्यूजिंग लगता है। कोरोना आप यूज़ करते हो तो यार सर सब कुछ यूज़र फ्रेंडली है। अभी आप ल्यूमिन यूज़ करोगे तो उसमें लाइटिंग सब रेडीमेड प्रीसेट है, ऑब्जेक्ट प्रीसेट है। हर एक सॉफ्टवेयर का काम अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी ल्यूमिन में बेस्ट आएगा, कोरोना में कम आएगा, वीरे में एकदम कुछ सर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं। सारे सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर समझ में आता है, आपका कौन सा में हाथ बैठा हो। अब हर एक सॉफ्टवेयर का कुछ प्लस कुछ माइनस पॉइंट तो होता ही है यार। सर्वगुण संपन्न कोई एक है दुनिया में, नहीं है ना। तो फिर चलो बात करते करते हमारा इंटरेक्टिव हो गया। अब ये जो मैं बता रहा था आपको, ये देखो ये जो डिटेल है, अब इसको मैं अभी फिलहाल तो इंटरेक्टिव है तो आपको इतना दिख रहा है। आप इसको 4K का रेंडर कर लो और फिर देखो। अभी यहाँ पे तो ना कोई LUT है, ना कोई कलर मैपिंग यूज किया, ना कोई पोस्ट प्रोडक्शन है। उतने के अंदर हमारा बॉस ये जो रेंडर है हमने करके दिखाया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक एक इसका और डिटेलिंग में, इसका डिटेलिंग में ये सब कर सकता हूँ। करने में मतलब हर एक चीज और डिटेल में पॉसिबल है, लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोसेस बताना, ना कि हर एक चीज के अंदर घुस के बताना, ठीक है। क्योंकि अगर हर एक चीज को घुस के तो पूरा दिन 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 घंटे में ये चीज, ये क्वालिटी अगर आ सकती है सिर्फ 1 घंटा काम करके, तो बॉस कुछ भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैं LUT डाल देता हूँ, देखो, और टेम्परेचर थोड़ा सा वाइट बैलेंस को मैनेज कर लेता हूँ। ये देखो मतलब पूरा लुक ही चेंज हो गया यार। देखो तो सही कितना फाड़ू रिजल्ट आ रहा है। ये देखो फ्लोरिंग देखो कितना हाइपर रियलिस्टिक देख रहा है, क्या डिटेल आ रहा है सब चीज का निकल के, ठीक है। तो बस ऐसे ही डिटेल के साथ अगर लाइटिंग और शेडिंग सीखना है तो आपको 3D फंडा के ऊपर बने रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा लाइट मिक्स। अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो एक एक करके सारे जो लाइटिंग है उसको अलग से मैनेज और कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो कौन सी लाइट को मुझे कितना पावर रखना है, उसको कौन सा कलर देना है, वो हर एक चीज यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था जो मुझे दिखाना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बता दिया होगा। तो ये जो वीडियो था हमारा पार्ट 2 का दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मटेरियल यानी कि जो शेडिंग्स की डिटेल है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि भाई कोरोना में काम करना कितना सिंपल और इजी है अगर आप सही टेक्निक से काम करोगे और सही तरीके से सही चीज़ों को फॉलो करोगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखना है तो 3D फंडा को सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में हम लोग और भी नए सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो बस आपको बने रहना है 3D फंडा के ऊपर नए नए चीज़ों की जानकारी के लिए। और दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे डायरेक्ट कोरोना, तो मैंने ऑलरेडी अपना नंबर शेयर किया हुआ है, वहाँ जाओ आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोरोना का लाइव ट्रेनिंग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।